भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक कल ही हम आपसे निवेदन करके चुके हैं। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करोगे तो समझ आएगा। इसलिए आपसे दोबारा फिर निवेदन न कर रहा हूँ, कल की बात को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। ऐसा भगवान इसी 19वें श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त सततम। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार असक्ता ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। क्या मतलब? भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू, तस्मात् माने इसलिए तू, सततम माने निरंतर, असक्त आसक्ति रहित होकर। देखिए भगवान जता के कह रहे हैं हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। ऐसा मत समझिएगा कि भगवान केवल अर्जुन को निवेदित कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से आप और हम सबको भगवान कहना चाहते हैं कि हे जीवो, निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
एक एक शब्द पर ध्यान देना। भगवान दो चीज़ों पर जोर देते हैं, एक आसक्ति रहित और कर्तव्य कर्म का आचरण करना आसक्ति रहित होकर। जो जीव कर्तव्य कर्म करता है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संत महात्मा भी यही कहते हैं, इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन किसको मिलते हैं? कर्म तो सब करते हैं। आपको और हमें भी लगेगा कर्म तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता। बस फर्क ये है आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म नहीं करते। हम आसक्ति में जो भी कर्म करते हैं वो स्वार्थ होता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, धीरे धीरे इसकी चर्चा करेंगे, अब प्रयत्न करेंगे। इससे पहले 18वें श्लोक में भगवान ने कहा, अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी, क्या कहा? अपने लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता ना रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। संतों को कुछ पाना नहीं, लेकिन उनके कर्म हमारे लिए लोक कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह जैसे संत महात्मा महापुरुष कर्म करते हैं, अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से। आपको और हमको लगता होगा हम में तो कोई सकाम भाव नहीं है, हम में तो कोई आसक्ति नहीं है, हम में तो कोई मोह ममता आसक्ति नहीं है, लेकिन नहीं, झूठ है अपने मन में। अपने आप को सही साबित करने का प्रयत्न ना करें, सत्य को समझने का प्रयत्न करें। तो भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान कहते हैं तस्मात्, अपने स्वरूप स्वयं के लिए कर्म करने और ना करने का कोई प्रयोजन नहीं। आप बताइए अपना स्वरूप क्या है? आप लोग अब तो यहाँ तक इस स्थिति में आ चुके होंगे कि आपसे कोई पूछा जाए कि आपका स्वरूप क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि मेरा स्वरूप आत्मा है, चेतन है, शरीर नहीं है, जड़ नहीं है। लेकिन क्या ये सारे दिन अनुभूति रहती है हमारी? यानी हमारी कारण ये शरीर काम कर रहा है। शरीर की प्रत्येक इंद्रिय आपके अंदर होने से काम कर रही है, लेकिन हमने अपने को देह मानकर संसार में आसक्त हो गए। तो भगवान कहते हैं अपने स्वरूप के लिए कर्म करने की और ना करने से कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, कर्म तो सेवा दूसरों के लिए है। आपको जो भी कुछ मिला है, शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला, दूसरों की सेवा के लिए। कर्म सदैव दूसरों के लिए होता है। अपने लिए कर्म क्या, आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे बताओ? आपको तो आपका परिचय मालूम पड़ गया तो विश्वास हो गया मैं परमात्मा के साथ ही हूँ। पूछिए मिश्रा जी,
हाँ, हो जाएगा ना। अपने को आत्मा अगर देखो शरीर मानोगे तो अज्ञान में, संसार में अपनापन होगा, शरीर में अहंकार होगा, और आपको अपना ज्ञान हो गया स्वरूप का, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो ये अहंकार है कि मुझे तो ये शरीर मिला ही सेवा के लिए है। एक माइक अहंकार, एक दिव्य अहंकार। अहंकार भी क्या, जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मुझे समष्टि संसार से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है। अपने लिए कर्म करने से स्वार्थ, सकाम, आसक्ति भाव आता है। और अपनों के लिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपके हमारे अंदर खाली अपने लिए नहीं, अपनों की भी एक बीमारी है। आप अपना किसे मानते हो? आप अपना किसे मानते हो? आज ये भी थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं। अगर आप अपने को शरीर नहीं मानते तो अपना किसको मानते हो? सोचो। जो दूसरी आत्माएं हैं उनको जो शरीर मिला है उनकी सेवा करना, वो भी आत्मा है। वो आपके शरीर की सेवा करें और हम उनकी सेवा करें। शरीर मिला ही सेवा के लिए है। तो दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या होता है? सारा दिन ये जीव आत्मा में रमण करता है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की गोदी में रहता हूँ और आनंद में रहता हूँ। शरीर मानोगे तो दुख, बचपन में जवान होने का दुख, जवानी में जिम्मेदारियों का दुख, बुढ़ापे से डरने का दुख, और बुढ़ापा आने पर ये शरीर एक फोड़े की तरह हो जाता है। इसका एक एक अंग दुखने लगता है। क्यों? ये दुखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु की ओर जा रहा है, मिट रहा है। आप इसे मैं मानते हो, इसलिए दुख होता है। शरीर का आप भोजन करते हो, आपको लगता है मैं भोजन करता हूँ। आप भोजन नहीं करते, आप अपने शरीर को भोजन कराते हो। कार पेट्रोल नहीं पीती। कार को चलाने के लिए पेट्रोल उसे दिया जाता है, मोबिल दिया जाता है, उसकी सर्विस कराई जाती है, उसका केयर की जाती है। इसी प्रकार ये शरीर है। लेकिन अज्ञानता में ये जीव, अब आप बताइए, हम शरीर को भोजन ना देके 99.99% लोग उपवास करते हैं। आज हम उपवास करेंगे। उपवास का अर्थ नहीं जानते और करते हैं। यानी शरीर को भूखा रखे उपवास हो गया। उपवास का मतलब तो होता है आज मैं अपने परमात्मा के करीब, उप माने करीब, वास माने रहूँगा। आज संसार का कोई शरीर से काम तो करूँगा, लेकिन सारा दिन ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। तो शरीर को भोजन देने का भी समय बर्बाद नहीं करना। उपवास होता है, लेकिन कर रही है दुनिया। अब आप देखिएगा, पूजा पाठ, मंदिर जाना, परिक्रमा करना, ये सब कौन कर रहा है? आपका शरीर। तो शरीर तो सेवा के लिए मिला है।
क्या आप आत्मा से, आत्मा ज्ञान हो गया तो परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना। नोट कर लो, जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे परमात्मा का प्रेम अपने आप हो गया। जैसे हमारा शरीर का ज्ञान हमें हुआ तो हमारा मम्मी से संबंध अपने आप हो गया, पापा से अपने आप संबंध हो गया, विवाह हो गया, पति से संबंध हो गया, पत्नी से संबंध हो गया। और जबकि सबको पता है कि पैदा होते ही मरने की तैयारी, यानी ये भी ज्ञान है बचपन से, जैसे होश में आए ये सारे संबंध मरने वाले हैं। एक वो संबंध जो कभी नहीं मरा और कभी नहीं मरेगा, उसकी अनुभूति भगवत प्राप्ति है। आप चेतन और सुखदाता आपके साथ है, आप सुखदाता की गोदी में हो, लेकिन ये जीव पता नहीं क्या क्या कुकर्म करता रहता है शरीर को सुख देने के लिए, और भगवान को ठगना चाहता है। हम धर्म का कार्य करते हैं, धर्म माने तो धारण करना होता है, धर्म माने तो धारण करना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरे के लिए जो जीव कर्म करता है वो कर्म योग है, यानी दूसरे की सेवा ही तेरा मेरा संबंध बनाए रखेगी। लेकिन शरीर की भी सेवा दूसरे की सेवा है। नोट करो, आप अपने शरीर को खिलाते हो, पिलाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, सुलाते हो, इसको कपड़े पहनाते हो, इसका ध्यान रखते हो, दवा पानी का, ये इसकी सेवा कर रहे हो। आप किस लिए सेवा कर रहे हो? मरने वाली चीज की। इससे दूसरों की सेवा करनी होती है। अगर ये शरीर ना हो तो कौन सत्संग सुनाएगा, कौन सत्संग सुनेगा? लेकिन क्या करे, मनुष्य अनंत जन्मों से ऐसे ही भटक रहा है। अब देखिए, रामनवमी चली गई, दुर्गाष्टमी चली गई, अब कहाँ चली गई दुर्गा जी? कहाँ चले गए प्रभु राम? लेकिन क्या करे इंसान, इस ब्रह्म जाल में फंस गया। ये मेरे दादा का मकान, ये मेरे पिताजी का मकान, ऐसे ही ये मंदिर भी ये मेरे दादा का बनवाया हुआ, ये अरे भाई, परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई, तुम क्या बना रहे हो? लेकिन क्या करे, मूर्ख जीव नहीं मानता, जो करने वाला काम है वो नहीं करता। तो भगवान कहते हैं अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर, स्वयं का ज्ञान होने पर कर्म सदैव दूसरों के लिए होता है। आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे? अच्छा आप बताओ, आत्मा को कैसे लाभ पहुंचाओगे? आत्मा को तो परमात्मा मिला हुआ है, राक्षस को भी मिला हुआ है, रावण को भी भगवान मिला हुआ था, कंस को भी भगवान मिला हुआ था, शिशुपाल को भी भगवान मिला हुआ था। ऐसा कोई जीव नहीं जिसे भगवान नहीं मिला हुआ। लेकिन जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। हाँ, मंदिरों में बहुत दर्शन करेंगे। किससे करोगे? शरीर से। मिट्टी का शरीर, मूर्ति का दर्शन करके वापस आ गए, तसल्ली हो गई, हमने भगवान का दर्शन कर लिया। अरे उसका दर्शन करना हो तो अपने अंदर झांक कर देखो, मन मंदिर में जाके देखो। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। हम सब काम कहना नहीं चाहिए, छल कपट छिद्र कर रहे हैं। अच्छा, धोखा किसको दे रहे हैं? भगवान को धोखा दे नहीं सकते,
नोट कर लो, भगवान को धोखा कोई नहीं दे सकता। तो धोखा जा कर रहा है, अपने आप को दे रहे हैं। शरीर मिला सेवा करने के लिए, हम सेवा तो कर नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं शरीर की भी सेवा करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। इसीलिए सेवा कर्म करने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने स्वरूप से अपने स्वरूप से विजातीय, क्या बताओ, आपका स्वरूप कैसा? चेतन। और विजातीय माने दूसरी जाति वाला, क्या? जड़। ध्यान दो, ये शरीर भी जड़ है, मिट्टी का है, ये आपकी जाति का नहीं है। आप तो अपने आप को कहते हो इसकी जाति का। आप बताइए, एक शरीर कुम्हार के घर में पैदा हो गया, हमने अपने को कुम्हार मान लिया। ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, हमने अपने आप को ब्राह्मण मान लिया। क्या कुम्हार का शरीर और ब्राह्मण का शरीर अलग अलग मिट्टी से बना हुआ है? खोपड़ी लगाओ, सोचो कि अब तक क्या ज्ञानता भरी है हमारे अंदर। इसलिए अपने स्वरूप से, आत्मा से विजातीय, जड़, ये शरीर भी जड़, पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। और हम लोग, हमारा मकान में हमारा बहुत मन लगता है, अपने मकान में, अपने कमरे में जाके, अपने बेडरूम में। आहा, परमात्मा की गोदी में मन नहीं लगता, जो नित्य रहता है साथ में। यही आसक्तियां हैं। और हाँ, पर हम सब लोग कोई पापी तो है नहीं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज भगवान जी से प्रार्थना कर, किस लिए? एक बार ये पता चल गया मैं भगवान की गोदी में रहता हूं, भगवान मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना, जो करना है औरों के लिए करना है। लेकिन सारा संसार, आज तीर्थों में जाके देखो, लोग पागलों कीड़ी की तरह चल रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अपने स्वरूप से, आत्मा से, चेतन से अलग आपका शरीर भी जड़ पदार्थों के साथ, ये भी पदार्थ है मिट्टी का, प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। यानी मैं चेतन और जड़ में आसक्त हो गया। आप किसी से प्रेम करो, उसके शरीर को मान के प्रेम करते हो तो प्रेम नहीं, पाप है। आत्मा उसमें है, उसकी सेवा करते हो, उससे प्रेम करते हो। कब तक? जब तक उसमें परमात्मा है, वो आत्मा है, चेतन है। मुर्दे से प्यार क्यों नहीं करते? मुर्दे को घर में क्यों नहीं रखते? तब हमको होश आ जाता है, आज होश नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थों के प्रति ये जो हमारा आकर्षण है, यही आसक्ति है। और आसक्ति रहित होने के लिए अब हमारे को ये मालूम पड़ गया आसक्ति रहित होना चाहिए। तो आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट पे। आसक्ति का कारण क्या है? मैं पीहर में थी, ससुराल में कोई आसक्ति नहीं थी, वहां भी मेरा यही शरीर था, वहां भी शरीरों के साथ ही रहती थी, वहां कोई आसक्ति नहीं थी, ससुराल को जानती नहीं थी। लेकिन ससुराल में आकर नई आसक्तियां बढ़ गई। अब यह आसक्ति रहित होने का क्या मतलब? रहना चाहे पीहर में पड़े चाहे ससुराल में पड़े,
चाहे कहीं रहना पड़े, लेकिन आसक्ति रहित होकर, तो उसके कारण को जानना पड़ेगा। जरा गिलास डाल देना जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आसक्ति किस कारण से है हमारी? कोई भक्त बता सकता है हमारी परिवार में आसक्ति क्या कारण से है? मोह के कारण। मोह किसके कारण है? मन के कारण। मन किस में रहता है? यही सब तो अज्ञानता है। हाँ, तो भाई भाई बहुत सुंदर मिश्रा जी, आपने बहुत सुंदर कहा। इधर गुड्डी जी ने भी कहा, मोह के कारण, मन के कारण, शरीर के कारण। अब आप, मैं कह रहा हूँ, जब आप शरीर हो ही नहीं तो आसक्ति काहे की? सही बात है। अरे मुझे की बात ये, समर्पण कर दिया तो आसक्ति काहे की? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। ऐसा अगर हो गया तो फिर तो जो करा रहा है भगवान करा रहा है। इससे ज़्यादा ये समर्पण जो है ना भाई, ये इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो डिपेंड है सारा टोटल। जय हो, धन्य हो भगवान। आपके मुखारबिंद से कभी कभी दो शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन आजकल ऐसा लगता है आपके मुख से अमृत के शब्द निकलते हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ भैया। कर दिया जी टोटल। बहुत अच्छा किया भैया। अब ध्यान से सुना भैया कि जब तक आसक्ति का मूल कारण, अब ध्यान दीजिएगा, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों की इंपॉर्टेंस अंतःकरण में कूट कूट के भर ली, अंकित कर ली। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो गई। शरीर है, ध्यान दो, तो मकान की जरूरत है। इससे ये साबित होता है, जब शरीर मरेगा तो मकान क्या जीवित रहेगा? ये संसार क्या जीवित रहेगा? जल पदार्थ सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, आसक्ति ही पतन का कारण है। हम इस देह में क्यों आए हैं? इस देह में सबकी सेवा करना और अपना कल्याण करना, यानी द्वारा 84 लाख योनियों में नहीं जाना। आप बताइए, जब मुझे पता चल गया मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, परमात्मा का अंश हूं, अपने घर वापस जाऊं या वापस यही नगर कोट में आके पड़ जाऊं, 84 लाख योनियों में पड़ा रहूं? यह आसक्ति का कारण है। और मैंने आपसे निवेदन किया, आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। कर्म पतन नहीं करते, आसक्ति पतन करती है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। अपने शरीर के सुख के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, और जिनसे हमारा शारीरिक संबंध है उनके लिए। यानी जड़ चेतन जड़ मानकर जड़ के लिए सेवा कर रहा है। ना तो वो कर्म योग है और ना ही वो सेवा है, वो तो आसक्ति। आप जब अपने शरीर में आसक्ति है तो नोट कर लो, अगर यही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो आप दूसरे में परमात्मा को, आत्मा को कभी देख ही नहीं सकते। आपको गुरु भी शरीर ही नजर आएगा, गुरु भी देह नजर आएगा, जो हमारा भ्रम मिटाता है। अन्यथा मैंने देखा
जब तक शरणागत नहीं होते, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं करते, हम अपनी बुद्धि से तो पुस्तक पढ़ते हैं। हम अपनी आरती की पुस्तक निकाली, उसमें आरती गा रहे हैं। कौन गा रहा है? शरीर से, मन से, बुद्धि से, सारी जड़ है। और हम समझते हैं हम बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। कर्म पतन नहीं करते। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को अपना संबंध मानकर अपने आराम, अपने सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। और इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंधी मनुष्य बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में आता जाता रहता है। आज तक तो यही हो रहा है। इसलिए भगवान खुलकर कहते हैं आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद होगा। आसक्ति रहित होकर। बहुत गहरी चीज है। आसक्ति के कारण हम पापी पाप करते जाते हैं और भगवान नोट करते रहते हैं। वो कहते हैं भैया कोई बात नहीं, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और कर्म पाप नहीं है, लेकिन आसक्ति के कर्म वो पाप हैं। क्योंकि ये श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और भगवान क्या बताना चाहते हैं? महापुरुषों की तरह कर्म करो। वो भी शरीर में आते हैं। वो क्या करते हैं? भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, वो भी वही सब करते हैं। वो भी देखिए परिवार में रहते हैं। भगवान भी विवाह भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, सारा काम करते हैं शरीर से शरीर का, लेकिन आसक्ति रहित रहते हैं। याद है ना, गंधारी ने श्राप दिया भगवान श्री कृष्ण को कि तेरा वंश भी ऐसे ही खत्म हो जाए। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं कि मां तेरा आशीर्वाद तो एक दिन फलीभूत होगा ही। गांधारी आसक्ति भगवान की आसक्त नहीं है। जाने से पहले अपना पूरा वंश समाप्त करा गए। कहां से लाएंगे हम विवेक? इसकी भी चर्चा करते हैं अभी 1 मिनट कीर्तन के बाद में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण